प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का जो प्रथम अध्याय सुभाषित आने है। इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं जो बड़े प्रश्नों में भी काम आएंगे आने वाली परीक्षा में। तो हम इसका जो है अध्ययन करेंगे। इसके साथ जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, करोति इति पदे कह धातु। करोति पद में कौन सी धातु है? कर, करी, करी, करी। तो इसमें जो है करी धातु है, ये धातु आएगी। ख उत्तर रहेगा इसका। करना अर्थ में जो धातु होती है। और इसके साथ प्रश्न नंबर 2, पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो श्लोक पहला ये आया है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। परीक्षा में ये जो श्लोक इसका सलाह करना भी आ सकता है कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोग ही ऐसे होते हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। यानी रत्न तो 3 ही बताए गए हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। तो इसका उत्तर आएगा त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न। ये प्रश्न बड़ा पूछा जा सकता है कि पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो त्रीणि रत्नानि। और उनके नाम पूछे जाएं तो हम बता सकते हैं जलम, अन्नम और सुभाषितम। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, वसुंधरा पदे लिंगम अस्ति। वसुंधरा पद में लिंग है, यानी वसुंधरा जो पद है इसमें लिंग कौन सा है? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, नैकोपी। तो यानी हमें ये पता होना चाहिए, छठी कक्षा के स्टैंडर्ड में आ जाता है ये कि संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वसुंधरा जो शब्द है यहाँ पर इसमें स्त्रीलिंग है, तो इसका उत्तर ख आएगा। इसके बाद देखिए तिष्ठति पदे धातु अस्ति। तिष्ठति पद में धातु है कौन सी? स्था धातु है, तिष्ठ धातु है, भू धातु है या दृश्य धातु है। तो इसमें जो है धातु होती है स्था, लेकिन बाद में स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, इसके बाद तिष्ठति रूप बनता है। तो इसी की धातु अगर मूल रूप से पूछी जाती है तो वहाँ पर हम तिष्ठ न लिख करके स्था लिखेंगे। स्था ना हो तो तिष्ठ के जो नीचे ठह के नीचे हलंत लगेगा, यानी इस तरह से होगी तिष्ठ। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, धन धान्य प्रयोगेषु अग्रे श्लोकांशम अस्ति। यानी कि अभ्यास में ये प्रश्न दिया हुआ है कि श्लोकों के अंशों को जोड़िए। और ये प्रश्न पेपर में लगभग पूछा जाता है, श्लोकों के अंशों को जोड़ना। श्लोकों में से काफ़ी जो है इसमें लिए जाते हैं, 4-5 नंबर का ये प्रश्न आता है। तो धन धान्य प्रयोगेषु, इसके बाद कौन सा आएगा? बहुरत्ना वसुंधरा, विद्या या संग्रहेषु च, सत्येन तप्ते रवि, न असद भी किंचित आचरित। यानी इसको हल करने से पहले हमें इसका हिंदी सरलार्थ याद होना चाहिए श्लोक का, तब हम इसे जोड़ सकते हैं। तो धन धान्य प्रयोगेषु, यानी धन धान्य के प्रयोग में बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी है वो जो वसुंधरा ये पृथ्वी है वो बहुत रत्नों को धारण करने वाली होती है। और सत्येन तप्ते रवि, रवि है सूर्य है वो सत्य से ही तपता है। विद्या या संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में। न असद भी किंचित आचरित, कि दुष्ट लोगों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो श्लोक में है धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च, आहारे व्यारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। ये श्लोक है। तो यानी इसका जो दूसरा अंश है वो है विद्या या संग्रहेषु च। इसी के साथ आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में हम अगले पाठ के जो है प्रश्नों को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।